एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आपने टाइटल में देख लिया होगा। इट्स अबाउट योर विल्सन्स डिसीज। विल्सन्स डिसीज जो कि फर्स्ट ईयर में आपका थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में आपका पैथो के अंदर आ जाता है एंड आगे जाकर आपका मेडिसिन के अंदर आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका सारा का सारा जो है पैथोलॉजी, मेडिसिन, बेसिक सा एंड बायोकेमिस्ट्री का सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी मिस मत करना एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक का नाम है सबसे पहले तो विल्सन्स डिसीज। विल्सन्स डिसीज। तो पहला क्वेश्चन ये कि विल्सन्स डिसीज कौन से इंफेक्शन से होता है? गलत जवाब। विल्सन्स डिसीज इंफेक्शियस डिसीज नहीं है, मतलब ये किसी बैक्टीरिया, वायरल या फिर फंगस या प्रोटोजोआ से नहीं होता। ये होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। क्या होता है? दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि होता है ड्यू टू प्रॉब्लम इन योर ATP7B, ड्यू टू प्रॉब्लम इन योर ATP7B जीन। ये जीन कहां पर होता है? मेरा सवाल ये कि ये जीन कहां पर होता है? ये जीन तो आपकी बॉडी में सब जगह होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो सब जगह होता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिली सा क्वेश्चन था कि ये जीन कहां पर होगा। तो ये वाले जीन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये वाली डिसीज देखने को मिलती है। तो अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि ये वाला जो डिसीज है वो मेनली कहां से स्टार्ट होता है, मतलब मेनली जो उसका ऑर्गन सिस्टम होता है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम होता है जहां से डिसीज स्टार्ट होता है? तो कौन सा ऑर्गन होता है? वो होता है लिवर। क्या होता है? लिवर। तो अगर प्रॉब्लम ATP7B में होगी तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये जीन जो डिफेक्टेड होगा, क्योंकि ये म्यूटेशन है। ठीक है, एंड किस टाइप का म्यूटेशन है ये? सॉरी, ऑटोसोमल रिसेसिव। पर बताना भूल गया था। इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। It is a type of autosomal recessive disease which is due to this problem in your gene ATP7B। और आपकी बॉडी के अंदर सब जगह ये जीन खराब होगा, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके लिवर से। लिवर के अंदर जो है ये वाला जीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम भी सेम होता है, ATP7B। ठीक है, ATP7B ये वाला जीन जो एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि इस प्रोटीन का काम क्या होता है लिवर के अंदर? इस प्रोटीन का काम क्या होता है? लिवर के अंदर आपकी हेपेटोसाइट्स होते हैं, पता है ना? हेपेटोसाइट मतलब लिवर के सेल, हेपेटोसाइट्स। तो लिवर की जो सेल्स होते हैं, माना हेपेटोसाइट, उसका जो डीएनए होता है, ये मैंने एक हेपेटोसाइट बनाया, इसका एक डीएनए है। डीएनए के अंदर आपका ATP7B जो है खराब हो गया है, तो मतलब ये वाला प्रोटीन अब नहीं बन रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? तो ATP7B जो अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, पहले ये बताता हूं फिर प्रॉब्लम बताऊंगा। ATP7B जीन जो है नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करता है? कॉपर जो होता है आपका, इसको जो है जोड़ता है किसके साथ? एपो सेल्यूलोप्लाज्मिन। ये दोनों के दोनों ये आपका प्रोटीन होता है। ये वाला प्रोटीन जो होता है कॉपर को इस वाले प्रोटीन से जोड़ता है, मतलब ये ATP7B कॉपर को उठाता है और इससे जोड़ देता है। किससे? एपो सेल्यूलोप्लाज्मिन से। तब एपो सेल्यूलोप्लाज्मिन से कॉपर जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है? सेल्यूलोप्लाज्मिन। काफी ज्यादा आपने नीट में भी ये नाम सुना होगा, सेल्यूलोप्लाज्मिन जो है आपका क्या होता है? एपो सेल्यूलोप्लाज्मिन के साथ तब कॉपर मिल जाता है, तो उस फॉर्म को कहते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन। तो सेल्यूलोप्लाज्मिन जो होता है वो आपका होता है ब्लड के अंदर सिक्रीट। ब्लड के अंदर जो जाता है वो आपकी कॉपर की ये वाली फॉर्म जाती है। कॉपर अगर आपके ब्लड के अंदर नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। कॉपर आपका एक मेटल है, मेटल मतलब एक आयन है। आयन की टेंडेंसी क्या होती है? आयन अनस्टेबल होते हैं, कभी ऑक्सीडाइज होगा कभी रिड्यूस होगा। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, क्योंकि तब भी रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन होगा तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। किससे? H2O2 से। H2O2 से क्या होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। एंड जनरल पैथोलॉजी का एक फंडा आपने पढ़ा होगा, जब भी फ्री रेडिकल होते हैं सेल वॉल को डैमेज करते हैं, तब सेल वॉल डैमेज होती है तो क्या होता है? नेक्रोसिस या फिर सेल डेथ। तो बेसिकली आपका टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाएगा अगर कॉपर आयन को बॉडी के अंदर फ्रीली छोड़ दिया गया, ब्लड के अंदर फ्रीली छोड़ दिया गया या फिर टिश्यू के अंदर फ्रीली छोड़ दिया गया। तो क्या होता है? इंटेस्टाइन से इस कॉपर को एब्जॉर्ब किया जाता है। आप खाने में खाते हैं, खाने में क्या आता है आपका? कॉपर को किया जाता है एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको भेजा जाता है पोर्टल वेन के अंदर। आपका अगर एनाटॉमी अच्छा है, फिजियो अच्छा है, तो आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर जाता है? पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होकर खाना। पोर्टल वेन से कहा जाता है आपका लिवर के अंदर। बिल्कुल सही। लिवर के अंदर जो है आपके क्या होते हैं? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स के अंदर एक जीन है जिसका नाम है ATP7B। ATP7B क्या करता है? सेल्यूलोप्लाज्मिन को बनाता है। किससे? एपोसेल्यूलोप्लाज्मिन को जोड़ता है कॉपर के साथ। जो कॉपर अभी आया है ना, उसको जोड़ता है एपोसेल्यूलोप्लाज्मिन के साथ।
एपोसेरुलोप्लाज्मिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका सेरुलोप्लाज्मिन में, एंड इस सेरुलोप्लाज्मिन को छोड़ा जाता है आपके ब्लड के अंदर। तो दिस इज द सेफर फॉर्म। अगर ये वाली फॉर्म ब्लड के अंदर रहेगी तो ये अनस्टेबल होती है, तो ये वाली को जो है आप ब्लड के अंदर नहीं देखेंगे, तो ब्लड के अंदर जो देखने के लिए मिलेगी वो ये मिलती है नॉर्मली। अब मैं आता हूं पैथोलॉजी पर। पैथोलॉजी ये तो मैंने आपको फिजियो और एनाट बता दिया बेसिक बेसिक। अब मैं आता हूं पैथोलॉजी पर। क्या अब ये वाला जीन सही है, नॉर्मली फंक्शन करेगा नहीं करेगा? तब ये वाला जीन नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा तो आपका ATP7B जीन नहीं बनेगा। तब नहीं बनेगा तो ये कन्वर्शन नहीं होगा एंड आपका सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा। दैट मींस कॉपर आपका हेपेटोसाइट के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा, एंड लंबे टाइम तक अगर कॉपर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये रिएक्शन चलेंगी, क्योंकि कॉपर 2+ में है, मतलब आयन है बेसिकली। तो H2O2 के साथ ये रिएक्ट वगैरह करेगा और फ्री रेडिकल जनरेट करता है। फ्री रेडिकल जैसे कि आपका OH फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं? सेल वॉल को डैमेज, मतलब बेसिकली हेपेटोसाइट को डैमेज। नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस के आगे जाकर जो होता है सिरोसिस होता है। लिवर सिरोसिस होगा, फिर हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस पहले होता है, सॉरी, हेपेटाइटिस होगा, सिरोसिस होगा। ये सब कॉम्प्लिकेशन होंगे आपके लिवर के अंदर। अब ये तो मैंने आपको लिवर से बताया कि लिवर से ये डिसीज स्टार्ट हुआ। एक मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कॉपर जो है ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हेपेटोसाइट जो है रप्चर हो रहे हैं, हेपेटोसाइट को ही तोड़ रहा है। फ्री रेडिकल जो हेपेटोसाइट को तोड़ रहा है, अभी कॉपर जो हेपेटोसाइट के अंदर था वो निकलकर ब्लड के अंदर आ गया। ब्लड से वो कहां जाएगा? आपके पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ये कॉपर जिसको इसके साथ जुड़ना था, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट कहां जाएगा? ब्लड के अंदर। कहां पर आ गया? डायरेक्ट ब्लड के अंदर। तब ये ब्लड के अंदर आ गया तो ये ब्लड जो है सब जगह जाएगा, हार्ट के अंदर भी जाएगा, आपका ब्रेन के अंदर भी जाएगा, आपका किडनी के अंदर भी जाएगा, सब जगह जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपकी विल्सन डिसीज के जो अदर कॉम्प्लिकेशन है अदर देन योर लिवर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला मैं आपको ब्रेन बताता हूं। ब्रेन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। ब्रेन के अंदर आपका कॉपर जा रहा है, एंड अगर कॉपर वहां पर इकट्ठा होगा वहां पर भी ये डैमेज करेगा। कॉपर जहां जहां इकट्ठा होगा वहां पर टिश्यू डैमेज होना जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। ब्रेन के अंदर अगर आपका वो बेसल गैंग्लिया वगैरह के अंदर चला गया जो कि आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, तो आपके जो मूवमेंट्स होंगे पार्किंसंस डिसीज होता है उसके जैसे आपके मूवमेंट हो जाएंगे। आपके कुछ फ्लैटरिंग ऑफ हैंड होगा, बेसिकली जो बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है फ्लैटरिंग ऑफ हैंड। अगर फ्लैटरिंग ऑफ हैंड होगी एंड अगर कोई लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका पहला आइडिया जाता है कि विल्सन्स डिसीज हो सकता है। इसलिए विल्सन्स डिसीज का दूसरा नाम होता है आपका हेपेटोलेंटिकुलर डिसीज। हेपेटो बोले तो लिवर, लेंटिकुलर बोले तो इट्स द पार्ट ऑफ योर बेसल गैंग्लिया, कॉर्डेट न्यूक्लियस वगैरह मिलकर बनाते हैं। तो दिस इज योर लेंटिकुलर फ्रॉम ब्रेन, हेपेटोलेंटिकुलर डिसीज या फिर प्रॉब्लम हेपेटोलेंटिकुलर डिसीज होता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये वाला कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको ब्रेन का बता दिया। ब्रेन के अंदर आपका क्या होगा? पार्किंसन जैसे होंगे, रिजिडिटी आ जाएगी, कई बार आपके ट्रेमर्स होंगे, साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन आपके CNS के होते हैं। अब मैं ब्रेन से नीचे आता हूं तो आपकी आंखें होती हैं। तो आंखों के अंदर जो ये कॉपर इकट्ठा होता है क्या करता है? कॉर्निया के अंदर एक रिंग बना देता है, जिसको बोला जाता है KF रिंग। ये KF रिंग कैसे बनती है? आप तब कॉर्निया की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो एक लेयर होती है डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है एक लेयर। डेस्मेंट मेम्ब्रेन के अंदर तब ये कॉपर इकट्ठा होता है तो आंख मतलब आपका जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के चारों तरफ, अगर ये आंख है आपकी, सॉरी, अगर ये आंख है, अगर ये प्यूपिल है, ठीक है, तो प्यूपिल के चारों तरफ आपको जो है एक ब्राउनिश टिंज दिखता है, जिसको मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा अभी। ब्राउनिश टिंज दिखता है। ये जो होता है ना आपका कॉपर एक्यूमुलेशन होता है, जो मैंने रेड बनाया है, यहां पर आपका कॉपर इकट्ठा होता है किसके अंदर? कॉर्निया के अंदर। ये कॉर्निया के अंदर होता है डेस्मेंट मेम्ब्रेन के अंदर। इसको बोला जाता है KF रिंग, ठीक है, KF रिंग, केसर फ्यूजर रिंग होती है, पूरा नाम इसका है, शॉर्ट फॉर्म KF रिंग हो गया। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लिकेशन आई के अंदर, एंड सबसे ज्यादा आसानी से जो डायग्नोसिस होता है डिसीज का वहीं से होता है। अगर आपने आंख के अंदर किसी पेशेंट के KF रिंग देखी तो आप सोच सकते हैं कि विल्सन डिसीज हो सकता है, ठीक है। ब्रेन हो गया, आई हो गया। अब मैं नीचे आता हूं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर भी क्या कर सकता है? ये कार्डियोमायोपैथीज कर सकता है, क्योंकि वहां भी टिश्यू डैमेज होगा, वहां भी आपकी मायोकार्डियम आपकी डैमेज होगी, वहां पर भी आपकी, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जैसे कि एरिथमिया हो गया वगैरह वगैरह। अब मैं नीचे आता हूं किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपका? सबसे पहले तो मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा देता हूं, बेसिक सी एनाटॉमी है। स्प्लीन से जो ब्लड होता है वो कहां जाता है? स्प्लीन से ब्लड आपका वीनस ब्लड जो होता है, वीनस मतलब वीनस ब्लड, स्प्लीनिक वेन से कहां जाता है? आपका लिवर के अंदर,
ये चीज तो आपको पता होगी, ये होता है आपका पोर्टल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक ब्लड जा रहा है, तो जो सर्कुलेशन होती है उसको बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये जो होता है स्प्लीनिक वेन होती है। तो लिवर के साथ क्या हो रहा है, लिवर के साथ तो यार ये हो रहा है कि जितने भी हेपेटोसाइट है वो डैमेज हो रहे हैं, लिवर के अंदर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया। अब लिवर जो है और ज्यादा ब्लड नहीं लेगा, तो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। तो क्या होगा, स्प्लीन बड़ा होने लगेगा, तब स्प्लीन बड़ा होने लगेगा उसको बोला जाता है स्प्लीनोमेगैली। तो दिस इज द कंडीशन जिसके अंदर आपको हेपेटो स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। लिवर भी बड़ा हो रहा है ड्यू टू सिरोसिस वगैरह, सिरोसिस, हेपेटाइटिस वगैरह, इन्फ्लेमेशन हो रहा है लिवर के अंदर, और साथ साथ स्प्लीन बढ़ेगा क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड आगे नहीं जा रहा। ब्लड आगे नहीं जाएगा तो इन वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और ये वाली जो वेन होती है वो होती है पोर्टल वेन्स। क्या देखने को मिलेगा आपको, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड लिवर के अंदर जो था स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ब्लड आ रहा था वाया पोर्टल वेन, यहां पर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो आपको याद रखना है जो आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे वो होगा पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, आपका केएफ रिंग, कार्ल फ्यूजर रिंग। ब्रेन के अंदर आपको दिख सकता है कि लाइक सीएनएस डिसऑर्डर दिखेंगे, ट्रेमर्स दिख सकते हैं आपको, रिजिडिटी दिख सकती है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं नॉर्मली। किडनी के अंदर भी रह गया, जो आपका ब्लड है उसके अंदर क्या है, कॉपर। कॉपर कहां जा रहा है आपका, किडनी के अंदर ब्लड के थ्रू। कॉपर फिल्टर हो गया, किसके अंदर आ गया, ग्लोमेरुलस के अंदर आ गया, बोमस कैप्सूल वगैरह नीचे आ गया वो, ठीक है, फिल्ट्रेट होकर। तो वो क्या करेगा, पीसीडी के सेल्स वगैरह के साथ भी रिएक्ट करेगा, मतलब उनका भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह करेगा, फ्री रेडिकल वहां भी जनरेट होंगे। तो बेसिकली द मेन पैरेन्काइमा ऑफ किडनी भी खराब होगा, मतलब किडनी के अंदर भी टिश्यू डैमेज होगा, जिस वजह से रीनल फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी, अगर रीनल फेलियर वगैरह भी हो गया, ये भी हो गया एंड आपका ये भी हो गया, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि किडनी के अंदर भी आ सकता है कि रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अबाउट द लैब डायग्नोसिस ऑफ योर विल्सन्स डिसीज। आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, 100% कि विल्सन्स डिसीज ही है। तो आप क्या करेंगे, ब्लड सैंपल को चेक करेंगे। ब्लड सैंपल के अंदर आपको सेरुलोप्लाज्मिन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। सेरुलोप्लाज्मिन कम देखने के लिए क्यों मिलेगा, क्योंकि यार ये एपोसेरुलोप्लाज्मिन जो है सेरुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। एपोसेरुलोप्लाज्मिन सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, जिस वजह से सेरुलोप्लाज्मिन कम है ब्लड के अंदर। एंड अगला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर एपोसेरुलोप्लाज्मिन तो बड़ा होना चाहिए ना। भाई एपोसेरुलोप्लाज्मिन बढ़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल। एपोसेरुलोप्लाज्मिन टूट जाएगा तो एपोसेरुलोप्लाज्मिन भी आपको ब्लड के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा इतना ज्यादा, सेरुलोप्लाज्मिन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या देखने के लिए मिलेगा सबसे ज्यादा, कॉपर। कॉपर के लेवल आपको ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। कहां मिलेंगे, ब्लड के अंदर, कॉपर के अंदर, कॉपर के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्लड के। अगली चीज होगी कॉपर कहां बड़ा मिलेगा, ब्लड के अंदर अगर कॉपर बड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको कहां मिलेगा, यूरिन के अंदर। आप क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि 24 आवर का अपना यूरिन कलेक्ट करो एक बैग के अंदर एंड उसका सैंपल लेकर आओ, उसको आप चेक करेंगे, उसके आप देखेंगे कि कॉपर का कंटेंट जो है, कॉपर का कंसेंट्रेशन बढ़ा हुआ है। तो 24 आवर आप यूरिन का सैंपल चेक करेंगे जिसके अंदर कॉपर बढ़ा हुआ होगा, ब्लड के अंदर कॉपर बढ़ा हुआ होगा। एंड आप इससे भी डायग्नोस कर सकते हैं, केसर फिशर रिंग से भी डायग्नोस कर सकते हैं इसका। तो ये बेसिकली इसका डायग्नोसिस हो गया विल्सन डिसीज का। अब आते हैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर। तो कॉपर जो है आपका वो फ्रीली घूम रहा है ब्लड के अंदर, तो आपको क्या करना है, कॉपर को निकालना है बॉडी से। कॉपर को बॉडी से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉपर को आप चिलेट कर दें। चिलेशन मतलब क्या होता है, आप कॉपर को सेटल डाउन कर दें, प्रेसिपिटेट कर दें, इस आयनिक फॉर्म को जो है आप नॉन आयनिक फॉर्म में कर, मतलब आप किसी के साथ इसको जोड़ दें जिससे कि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए एंड ये एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाए, जिससे कि ये ब्लड के अंदर से निकल जाए। इसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी किनके लिए, विल्सन डिसीज के अंदर। तो चिलेटिंग एजेंट के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिलमीन। पेंसिलमीन क्या है, एक ड्रग है विच इज योर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल, लेकिन इसके अंदर से हमने बैक्टीरियोसाइडल जो एक्टिविटी होती है, एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है, उसको हटा दिया है। तो ये वाली पेंसिलिन को बोलते हैं पेंसिलमीन। पेंसिलमीन भी एक तरह से पेनिसिलिन होती है जिसके अंदर एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं होता। तो ये आप क्या कर रहे हैं, चिलेशन कर रहे हैं कॉपर का, जिससे कि वो किडनी के अंदर से निकल जाए, जल्दी जल्दी निकलेगा तो ब्लड के अंदर उसके लेवल्स कम होंगे। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, कि आप कॉपर का एब्जॉर्प्शन रोक दें, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से, कि कॉपर आप खा तो रहे हैं लेकिन आपका लिवर तक नहीं जाएगा, उसके अंदर आप जिंक को यूज कर सकते हैं। तो आप जिंक तब देंगे तो कॉपर का एब्जॉर्प्शन जो है रुक जाएगा, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक हो गया ये। अगर आपका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है पेशेंट के अंदर, कि आपका देख रहे हैं कि लिवर भी सिरोसिस हो चुका है एंड
लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं कॉपर के, एंड ये सब भी देखने के लिए मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, विच इज योर सर्जिकल इंटरवेंशन। लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो आपकी आखिरी चीज होती है इस सब के अंदर, जब आपका लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका है, सिरोसिस हो चुका है। तो दिस इज अबाउट योर डायग्नोसिस एंड योर ट्रीटमेंट जो भी है इसका। तो इसी के साथ विल्सन डिसीज खत्म हो गया, एंड याद रखना पूरा छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।